हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर गुड. सो टुडे वी आर इन थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर and now today we are solving the word problems of this chapter which is most important बेटा. वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीजें आपने ध्यान देनी है. एट फर्स्ट आपने जिस भी क्वांटिटी को निकालना है भाई. वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए एक मैंने आगे लिखा हुआ, अभी आते हैं इस पे. वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहली बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है, चाहे एज है, चाहे कोई कॉस्ट है, चाहे कोई फ्रैक्शन है या कुछ भी है, उसको आप कंसीडर कर लीजिए. ठीक है. अब कोई भी चीज है उसको हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई करना हमारे लिए आसान होता है. अब जैसे मैंने कहा राम की एज, अब राम राम थोड़ा लिखोगे हर जगह. कोई भी एग्जांपल है, किसी भी चीज की एज है, उसका नाम लिखने से बढ़िया उस व्यक्ति के नाम को मैं इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दूंगा भाई एक्स से. अब मैं कह रहा हूं जैसे बैट की कॉस्ट है 100 रुपए की बैट की. अब बैट की कॉस्ट थोड़ा लिखोगे, पूरा थोड़ा लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ बैट नहीं लिखोगे ना. मान लेंगे हम सीधे कहेंगे कि एक्स बैट की कॉस्ट है, तो जहां पे मैंने एक्स लिखा होगा मैं समझ जाऊंगा भाई ये बैट की कॉस्ट है. और बॉल की या फिर कुछ भी क्वांटिटी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, क्लियर करिए. जिस भी क्वांटिटी को आपने वर्ड प्रॉब्लम में निकालना है भाई, उसको आप कंसिडर करेंगे पहले आप, या तो एक्स या वाई. क्यों करेंगे समझ गए ना आप. उतना बड़ा सेंटेंस. अब बैट है, मैं बैट की कॉस्ट को बैट लिखूंगा बार बार, द कॉस्ट ऑफ बैट इज 5, या फिर बैट को मैंने कॉस्ट को शुरू में ही एक्स मान लूंगा, तो जहां पे भी कॉस्ट की बात आएगी मैं एक्स लिख दूंगा. या फिर कोई भी और एग्जांपल है, एज है या जो भी है. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया. अब आते हैं सेकंड स्टेप की ओर. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा स्टेप यूज होगा, एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप एग्जांपल समझ गए तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे. एक चलिए मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, बेहतरीन से आप समझने की कोशिश करिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा. मान लेता हूं मैं अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी यहां प्रेजेंट टाइम में आपकी एज है 10 ईयर. एक एज वाला क्वेश्चन करने वाले, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं. इससे अभी कोई मतलब नहीं है भाई, मैं अभी खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं. एग्जांपल समझिए आप. 10 ईयर्स की अभी आपकी एज है, और आपके पिताजी की जो एज है, आपके फादर की, वो 40 ईयर है. अगर मैं कह रहा हूं भाई अभी प्रेजेंट टाइम, 10 ईयर के आप हैं और 40 ईयर के आपके पिताजी हैं या फादर जो भी, ठीक है, या मम्मी की जो भी एज है, अभी 10 और 40 का. ठीक है. अगर मैं बोलूं 3 ईयर्स, 3 साल बाद की बात करूं, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा जानते हैं आप लोग? आप भी 3 साल बढ़ जाएंगे, आप 13 ईयर के हो जाएंगे, 13 ईयर ओल्ड. और आपके पिताजी कितने के हो जाएंगे भाई? 43, क्योंकि वो 40 के ना. 3 साल बाद की बात कर रहा हूं. ऐसा तो नहीं होगा कि आप ही आप बढ़ोगे 3 साल. आपने कहा भाई नहीं मैं तो 13 ईयर का हो गया, पिताजी 40 के, नहीं, वो भी तो 43 के हो जाएंगे. तो यहाँ पे मेन बात यही है. अगर एज वाला क्वेश्चन होता है ना भाई, अगर आप आगे बढ़े, बहुत छोटा सा लॉजिक है, तो अगर आप किसी 5 ईयर आगे बोलोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 10 ईयर का आप कितने हो जाएंगे? 15 के हो गए. 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद की बात कर रहा हूं. और पिताजी कितने हो जाएंगे? 45. अब देखिए पहले की बात करता हूं. अभी प्रेजेंट की एज क्या है आपकी? 10, और पिताजी की कितना आपकी? 40. अगर मैं कहूं 3 साल पहले समझ रहे हैं, पहले की बात कर रहा हूं. 3 साल पहले आप कितने के होंगे बताइए? 7 साल के होंगे भाई. और पिताजी कितने के होंगे आपके? 37. तो कुल मिला के अगर पहले की बात करते हैं तो एज में, दोनों की एज में माइनस हो गया 3 साल, तो होगा, जायज सी बात है. और आगे की बात करेगा फ्यूचर की, तो क्या अगर 5 साल आगे या जितना रहेगा तो ऐड हो जाएगा वो. ये तो होता है ना, दोनों की एज में चेंजेस आता है. चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं, पहले समझिए आप क्वेश्चन को. दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम. बहुत ध्यान सुनना, और ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये भी करा दूंगा. मान का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें बेसिक आता है वैसे भी, फिर भी मैं आपको बताऊंगा. देखिए आगे क्वेश्चन लिखा है, देखिए आप अच्छे से क्वेश्चन देखना तो आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चल रहा है हमारा. चलिए फिर देखिए, एक व्यक्ति है कोई आफ्ताब, उसका नाम लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, अपनी बच्ची से कह रहा है 7 साल पहले की बात कर रहा है. 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू. ठीक है. वेयर देन ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. अभी एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली क्या होता है? यहाँ पे 2 वर्ड आए देखिए, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है मैं बता रहा हूं आप लोगों को. सबसे पहले देखिए सेंटेंस पढ़ के आपने इसको कन्वर्ट करना है अपनी इक्वेशन में. देखिए यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, एक आफ्ताब है और इसकी एक डॉटर है. आफ्ताब कह रहा है कि भाई जो आपकी एज है मेरी एज की, तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज की तो बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूं. देखिए कंसीडर कर रहा हूं, लेट एक्स बी द एज ऑफ आफ्ताब. अब देखिए एक्स से आफ्ताब, कहीं पे भी बात आएगी आफ्ताब की एज की, तो मैं वहां पे कंसीडर एक्स से लिखूंगा भाई सीधे. बार बार एज ऑफ आफ्ताब थोड़ा लिखूंगा, इतना बड़ा सेंटेंस. तो जहां पे भी मैंने एक्स लिखा है समझ लेना आफ्ताब की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड वाई बी द एज ऑफ हिज डॉटर.
तो आफ्ताब के जो लड़की है उसकी एज कितनी ईयर है वाई, ठीक है, प्रेजेंट एज जो भी है। अब अभी तो हमने खाली अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए कैसे, पहले एक्स और वाई को कंसीडर किया, समझ रहे हैं, एक्स और वाई के बारे में तो बात हो रही है, उनकी एजों के बारे में बात हो रही है। तो देखिए मैंने कंसीडर कर लिया आफ्ताब की एज एक्स है और उसके डॉटर की एज वाई है। अब सीधी बात तो ये है, आफ्ताब की एज एक्स है, डॉटर की एज वाई है, ठीक है। अब देखिए यहां कैसे जा रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर जाना पड़ता है। ये देखिए आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बच्ची से कह रहा है भाई 7 years एगो, एगो में से समझते हैं ना पहले की बात हो रही है। देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो इक्वेशन में बनती है हमेशा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ ले हम, ठीक है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां से सेंटेंस पढ़िए 7 years एगो, 7 साल पहले। देखिए ये है भाई आफ्ताब, ये है उसकी लड़की वाई, एक्स आफ्ताब है, वाई उसकी लड़की की एज है। अब क्या करें, देखिए 7 years एगो, 7 साल पहले। एक बार बताओ, ये प्रेजेंट एज है भाई इनकी, 7 साल पहले, तो 7 साल कम का होगा ना, और ये भी कितने की होगी बताइए, 7 साल कम, सीधी बात है, 7 साल पहले, ये भी 7 साल कम का होगा। प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 years एगो, तो 7 7 दोनों और कम होगा, ये मेन बात होती है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, तो जो मैं हूं बोल रहा है ये आफ्ताब आपसे 7 years ओल्ड हूं बोल रहा है, समझिए बात को। आफ्ताब की एज एक्स थी, उसके डॉटर की एज वाई थी, 7 years एगो की बात है, दोनों ओर 7 माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि 7 साल पहले की, मैंने अभी बताया था पहले की बात करेगा, बीते समय की तो माइनस करोगे, आगे फ्यूचर की बात करोगे तो प्लस करोगे दोनों ओर, क्योंकि एज दोनों की तो घटेगी ना 7 साल पहले, ये भी 7 साल कम का होता हुआ ये भी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए आफ्ताब कह रहा है मींस एक्स कह रहा है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, 7 साल पहले आपसे 7 गुना ज्यादा था बोल रहे हैं, 7 times कर दिया ये। अब इसको सॉल्व करिए, x माइनस 7 इक्वल हो जाएगा भाई, 7 अंदर गया तो 7y माइनस 7 7 जो होता है 49, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, x लिखिए पहले, 7y इधर है तो माइनस 7y, माइनस 7 ये है भाई, ये माइनस 49 है, ये माइनस 7 उधर बच जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 42, क्यों, माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42 होता है। ये कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए एक इक्वेशन तो आ गई, प्यार से बॉक्स में डाल देता हूँ, पहली कंडीशन। अब आगे और कह रहा है, देखिए फर्स्ट हो गया, देखिए ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब क्या करें, देखिए आफ्ताब की एज एक्स है, उसके डॉटर की एज वाई है, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है, ये बनाना सीखे आप लोग, ये तो है अलजेब्रिकल सॉल्यूशन, ये इक्वेशन को लिखना ही कहलाता है अलजेब्रिकल सॉल्यूशन, सॉरी। देखिए अब क्या कर रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल आगे की बात कर रहा है, तो सीधी बात है आफ्ताब भी 3 साल ज्यादा का होगा, उसकी डॉटर भी 3 साल बढ़ गई होगी उस टाइम, ये तो 7 साल पहले की बात की, तो एक कंडीशन दे दी। अब देखिए आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। अब क्या कर रहा है, मैं जो हूं बोल रहा है आपसे कितना टाइम से ज्यादा हूं बोल रहा है, 3 times। आफ्ताब देखिए आफ्ताब कह रहा है कि भाई 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं आपसे 3 गुना हूं बोल रहा है इससे, आफ्ताब की डॉटर से, तो वही कर दिया। तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा भाई, 3 अंदर गया, 3y प्लस 3 3 जो होता है भाई 9, इसको सही करिए, x प्लस का 3y इधर है तो माइनस 3y प्लस का 3 उधर गया भाई माइनस 3, 6 माइनस 3 होता है, सॉरी 9 माइनस 3 हो जाएगा तो 6 बचेगा इक्वल के उधर, ठीक है। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बात समझिए आप लोग, भाई यही तो है, पहला आंसर आ गया भाई, एलजेब्रिकली दिखा होगा तो यही है एलजेब्रिकल सॉल्यूशन, एक्स और वाई में जो इक्वेशन बननी है उसी को लिखना ही कहलाता है एलजेब्रिकल सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, और दूसरा है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन आप 9th क्लास में पढ़ के आ रखे भाई, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, याद है ना आप लोगों को, नहीं भी है तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो इक्वेशन आई है ना, अब आप 9th की क्लास अगर मैं आपको बोलूं, ये जो इक्वेशन आगे दिख रही है आप लोग, इनका ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को, याद होगा शायद, x की वैल्यू कुछ भी करिए y आते रहता है तो पॉइंट ग्राफ में बना दो, वही तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ, मतलब सॉरी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं ग्राफ भी बना देता हूँ फटाफट इसका। ये x एक्सिस होती है आप लोग जानते हैं, अब इतना गैप तो होगा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ 5 का गैप बनाते जाता हूँ, ठीक है, 5 का गैप बना देते हैं, 5 10 कितने का बना सकते हैं, 1 2 3 4 आए को आता है, तो मैं 5 का क्या बना रहा हूँ, 15 20 25 काफ़ी है इतना, 30, फिर देख लेंगे जो भी आएगा, -5 -10 -15 माइनस आ जाएगा ये 20, ऐसे ही नीचे को भी 5 का तो -5 -10 -15 -20 -25 5 का गैप हो रहा है। ऊपर को भी देखिए 5 10 15
20, 25, 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ, सीखिए आप लोग। यहाँ पे दिख रहा होगा भाई आप लोगों को, मैं सीधे करूंगा, छोटे बच्चे नहीं आप लोग। एक्स है वाई है, ऐसे लिखते हैं, 9th क्लास याद करिए। एक्स और एक्स की वैल्यू आप कंसिडर करिए, वाई निकलते रहता है। देखिए मैं सीधे कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया भाई, कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई पाबंदी नहीं होती है। एक्स की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, 0 पुट किया तो -7y इक्वल टू -42 बचेगा, ये तो 0 हो गया है। एक्स या कुछ भी रख सकते हैं आप, पाबंदी नहीं होती। तो मैंने 0 रखा तो y निकलेगा, अब यहाँ पे लिखते हैं y को। तो -7y इक्वल टू -42, माइनस का 7 अपॉन में आएगा, तो -42 से -7 कितने टाइम्स कट गया, 6, 6 7 जा 42 होता है भाई। तो 0,6 आ गया पहला पॉइंट, तो अभी ड्रॉ करूंगा इसको। दूसरा देखिए, y की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 रखता हो तो ये आ जाएगा x से 42 बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए कुछ और रखते हैं। चलिए x में पुट कर दे रहा हूँ, 7 पुट कर देता हूँ भाई x की जगह, कितना 7, ये 7 उधर जाएगा तो बताइए, -42 -7 कितना हो गया, -49, -7y इक्वल टू -49, तो 7 7 जा 49 होता है, y 7 आएगा। तो पॉइंट आ गया एक तो 0,6, अगर आ गया 7,7। देखिए यहाँ पे मैंने 0 रखा, आपकी मर्जी है भाई, आप 1 भी रख सकते हो, 1 यहाँ पे रखना, x 1 रख के 7y इक्वल टू पॉइंट में आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखिए पॉइंट आ गया, इस लाइन को तो ड्रॉ कर देने वाला आने वाला है ग्राफिकल सॉल्यूशन। देखिए 0,6 कहाँ था आप लोग जानते हैं, 0,6 ऊपर पड़ता है, 5 के जस्ट ऊपर पे पड़ेगा, ये है 0,6। नेक्स्ट 7,7, 5 से थोड़ा आगे 7, फिर 7 यहाँ गई, ये है 7,7। बस ये 2 पॉइंट मिलकर तो लाइन खींच दो, आगे जारी हो गया। अभी मैंने ऐसे ही रफ बना दिया है डायग्राम, ठीक हो गया भाई, इन 2 पॉइंट को मिला दिया है, लंबी लाइन खींच लेना आप। अगला, इसको भी तो ग्राफिकली दिखाइए तो बड़े आसानी से हो जाएगा, छोटा सा ही है, करना वही है भाई, एक्स लिखिए एक साइड वाई, ये 9th क्लास की मैसेज चल रही है। इसके बाद एक्स या कुछ भी पुट करिए, चलिए 0 पुट करना आसान होता है ना, इसलिए 0 पुट कर रहा हूं मैं, 0 पे कैलकुलेशन आसान होती है। 0 रखा, -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना भाई, -2 आएगा। अब मैं y की जगह 0 रख दे रहा हूँ, कहीं भी रख सकते हैं x या y की जगह। देखिए y की जगह 0 रखा, यहाँ 0 पुट करिए, ये 0 हो गया, x कितना आ गया 6, तो 2 पॉइंट आ गए, 0, -2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कॉमा ये होता है पॉइंट, और 6,0 यहाँ भी देखिए 0,6 7,7 होता है पॉइंट। तो 0,-2 कहाँ था भाई, 0,-2 नीचे पड़ गए, -5 और -3, -1 -2 -3 यहीं पड़ेगा कहीं -2, ये है 0,-2। और फिर है 6,0 भाई, 6 5 से आगे पड़ेगा यहाँ कहीं 6,0। तो ये 2 पॉइंट को ऐसे मिला देना, ये लाइन आ जाएगी। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल था। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं भी बताता है, आता है आपको। एक्स और वाई में इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए, आप नॉर्मली कर सकते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 1 करके वाई की वैल्यू निकालो, वो भी होता है, तरीका वो भी है, ब्रैकेट बना के भी है, ठीक है। सबसे मेन बात है भाई, क्या समझिए आप लोग, आपको एल्जेब्रिकली कैसे लिखना है इक्वेशन को, वो सीखिए आप लोग। एल्जेब्रिकली लिखने के लिए तरीका क्या पता है ना, जिस चीज को आपने निकालना है उसको एक्स और वाई कंसिडर कर लेना है। एक और एग्जांपल करता हूं, देखना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई, आगे लिख रहा हूं भाई क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 balls 4 RS 3900। भाई इतने रुपए में और बॉल और बैट को खरीदता बोल रहा है कोई। लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 balls, लेटर सी बाय, ठीक है कोई लड़की है कोच, बाय अनदर बैट एंड 2 balls। देखिए वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले ना आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ना पड़ता है भाई। लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 more balls ऑफ द सेम काइंड, मतलब इसी प्रकार के, ऑफ द सेम काइंड एट RS 1300। ठीक है भाई, इतने रुपए में खरीदता है बोल रहा है। रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन, मैं लिख नहीं रहा हूं भाई, समझ जाइए आप लोग। रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जा रहा है। रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में दूसरा क्वेश्चन होगा आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं खाली बता दूंगा, आप वो क्वेश्चन खुद ही देख लेना। चलिए दूसरा मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर की ओर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए आप लोग, बहुत आसान होता है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 balls, एक कोच अब क्रिकेट टीम का 3 बैट खरीदता है बोल रहा है पहले, और 6 balls को खरीदता है कितने रुपए में, 3900 रुपए में खरीद रहा है भाई। इतने इस कॉस्ट पे खरीद रहा हो 3 बैट और 6 balls, और बाद में जब वो एक बैट अनदर बैट और 2 balls खरीदता तो उस टाइम उतने इतना रुपया पे किया बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है भाई, बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट की तो बात हो रही है।
3 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है भाई, कितने रुपए में? 3900। तो उनकी कॉस्ट की तो बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन हो, इसको अब ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दिखाना तो इक्वेशनों में लाना पड़ेगा ना। तो क्या कर लेना है, जो भी आप चीजों के बारे में दिया उसको एक्स और वाई ले, मैं सीधे मानता हूं लेट एक्स कॉमा वाई बी द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है भाई, प्रत्येक बैट और बॉल की कॉस्ट मैंने मान लिया। तो याद रखना एक्स जो कॉस्ट है बैट की और वाई किसकी है? बॉल की। अब ये समझते हैं आप लोग, मैं कहूं एक बैट 100 रुपए का आया तो 2 बैट कितने के आएंगे भाई? 2 इंटू 100। एक बैट 100 का है, एक बैट 100 रुपए का कह रहा हूं, तो 2 आएंगे 2 इंटू 100। अगर मैं कहूं 10 बैट ले लें तो 10 इंटू 100, जो भी कॉस्ट है उसको उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए अब यहाँ पे प्यार से कैसे करना पड़ता है, ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, ये 2 होती है, 2 इक्वेशन जो बनेंगी। देखिए द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट। देखिए एक बैट की कॉस्ट x रुपया है, एक बैट की कॉस्ट है, कॉस्ट मींस कितना रुपया, और मैं ले रहा हूं 3 बैट। एक बैट के लिए मैंने x रुपया पे किया, तो 3 बैट के लिए कितना करूंगा भाई पे? 3x करूंगा, सीधी बात है। एक पेन 5 रुपए की लेते हो, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए, 3 पेन कितने की लोगे? 3 इंटू 5 तो करोगे ना, 4 पेन लोगे तो 4 इंटू 5, जितनी कॉस्ट है उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, एक बैट x रुपए का, कॉस्ट है x, कॉस्ट है x, 3 बैट है भाई, बैट इंटू कॉस्ट। अब एक x का तो 3 लोगे तो 3x तो बोलोगे। अब देखिए एक बॉल y रुपए की है, y रुपया मैंने कंसीडर किया, और 6 बॉल्स हैं तो कितना हो जाएगा? 6y, और ये भी इतना रुपया। एक बैट की कॉस्ट x थी, 3 बैटों की कॉस्ट इतनी होगी, इतना रुपया मैंने बैट में खर्च किया है, इतना रुपया बॉल में खर्च किया है, और टोटल कितना रुपया खर्चा हो गया बोल रहा है? 3900। देखो जब मैं 3 बैट और 6 बॉलें खरीदता तो कितने रुपए खर्च हो जा रहे हैं मेरे? 3900। सिंपल। अब यहाँ कुछ कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया हुआ, क्या बचेगा? x प्लस 2y इक्वल टू 3900, 3 से कट गया, इंटू वाला अपॉन में आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 से कटेगा तो कितना? 1300 आ जाएगा। ये बन गई पहले एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन इसका, एक कंडीशन। अब दूसरा क्या करा देखिए, लेटर LATT यार पूरा नहीं लिखा मैंने, वो समझते हैं ना, बाद में जब वो दोबारा जाती है बोल रहा है वहीं वही दुकान में वही चीज को खरीदने, अनदर बैट एंड 2 बॉल्स ऑफ सेम काइंड, उसी प्रकार का। अब एक ही बैट ले रही है भाई, देखिए एक ही बैट ले रही है, एक बैट की कॉस्ट ले तो x रुपया तो लेगा, और एंड 2 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 2 बॉलों की कितनी हो जाएंगी? 2y। ठीक है, अभी उसने एक बैट लिया तो x रुपया दिया, 2 बॉल ली तो 2y होगा, और टोटल अभी कितने रुपए दिए उसने वहां? 1300। शुरू में जब इतने लिए इतना कॉस्ट दिया था, बाद में जब गई तो 1300 रुपया दिया। ये देखिए भाई पहला पार्ट का आंसर आ चुका है। आपसे कहा था एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन दिखाई, यही तो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन है। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाओ बोला, चलो मैं इसके लिए ग्राफिकल बता दे रहा हूं फटाफट बिना समय बर्बाद किए। x डैश y डैश, समझते नहीं? ओरिजिन होता है भाई 0,0। अब देखिए x की वैल्यू पुट करिए, y आते रहेगा। अब अच्छा इस क्वेश्चन की खास बात क्या, देखिए दोनों की इक्वेशन सेम ही आई है भाई, इसका ग्राफ बनाओ चाहे इसका, देखो सेम है, x प्लस 2y इक्वल टू 300 ये भी हुई है, तो दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा। इससे भी चाहे ग्राफ बनाओ एक ही लाइन के ऊपर आएंगे दोनों, आप पुट कर लेना। मैं तो सीधे आ रहा हूं, देखिए ये ऐसे बनाता हूं तो ग्राफ, ये शॉर्ट तरीका है, x की वैल्यू रखिए, y आते रहेगा, x रखो या y, कुछ भी मर्जी होती है। चलिए मैंने x 0 रख दिया, x 0 रख दिया या y 0 रखो, जो मर्जी है आपकी। x मैंने चलो 0 रख दिया, तो 2y इक्वल टू 1300, ये 0 हो गया भाई, तो इंटू वाला 2 अपॉन में आएगा तो कितना बचेगा? ये 6 2 12, 5 2 10, 650। और अब y 0 रख देता हूं, देखिए 0 रखने में कैलकुलेशन आसान होती है इसलिए रख रहे हैं। 2y मीन 2 इंटू 0 तो x कितना आ गया? 1300। तो पॉइंट क्या है, इसके लिए भी यही आएंगे, ये वाली के लिए भी देख लेना, सेम ही तो इक्वेशन है, तो ग्राफ एक ही लाइन बन के आएगी। तो 0, पहला पॉइंट तो आया भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0, है 650, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, गैप ज्यादा बनाना पड़ेगा। दूसरा है 1300, 0। चले भाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 650 बहुत ही ज्यादा हुआ, फिर तो ऐसा करते हैं गैप 100 का बना देते हैं, 100 में भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, सीधे 500 का भाई देखा जाएगा, 500, 1000, 1500, 500 का गैप बना दिया रे, कोई दिक्कत नहीं है। 500, 1000, 150, ऐसे नेगेटिव में आएगा, -500, -1000 जो भी है, ऐसे नीचे को ये भी समझते ना, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट को। 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, इतना बड़ा कहाँ लिख पाएंगे, इतने दूर पॉइंट आ रहे हैं। चले पहला पॉइंट 0,650 कहाँ आता है भाई? 0,0 ओरिजिन हुआ, 650 ऊपर आएगा, 650 650 500 से थोड़ा ऊपर ही, 0,650 लगभग हो यहाँ आएगा, तो गेस करके बना लेते हैं। अब अगला देखिए 130, 1300 एक्स एक्सिस में कहाँ पड़ता है भाई? 1000 से थोड़ा आगे इधर, 1300, 0
1300x में देखिए x 13 y में तो 0 मीन से ऊपर नीचे नहीं जाओगे आप x ये, तो इन दो पॉइंट को मिला दो, बस यही तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है इसका, आंसर हो गया भाई ये एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन थे जो इक्वेशन आई है। एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन क्या है, जो आप x और y में इक्वेशन बना रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं ग्राफिकल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये 9th क्लास का है। सबसे मेन बात है क्वेश्चन की वर्डिंग को आपने क्या करना है, अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसको x और y मानना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि अभी नया वर्ड प्रॉब्लम होता है आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों को आसान भी लग रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करिए, जितना मैं हो पा रहा है उतना कोशिश कर रहा हूं। जब बाद में जब वास्तव में क्लास होंगी तो एक बार रिपीट कर दूंगा आप लेके। ठीक है, तो अगर कोई चीज प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं फिर रिपीट करूंगा समझा के, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं आ रहा हूं ना भाई, उस पे क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लग जा रहा है, तो आप क्वेश्चन देख लेना, मैं पढ़ लेता हूं और आपको बताता हूं कैसे करना है उस पर काम। ठीक है, ये ठीक रहेगा शायद। तो आपकी बुक में अवेलेबल है भाई क्वेश्चन, बुक में बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। इसी का थर्ड क्वेश्चन जो है, मैं देखिए आगे रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वर फाउंड टू बी RS 160। देखिए एप्पल और किसकी बात कर रहे हैं यहां, ग्रेप्स की। अब एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट की बात कर रहा है कि भाई 2 kg एप्पल लिए मैंने, 3 kg ग्रेप्स लिया, जितना भी लिया उसको मैंने इतना रुपया पे किया दुकान वाले को, तो कॉस्ट की तो बात हो रही है ना। 2 kg वो लिया, 2 kg वो, टोटल इतना रुपया पे किया, ऐसे सेकंड में भी दे रहा है। तो आप एप्पल और उसकी कॉस्ट की बात कर रहा है, तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो मान लेते हैं x, y भी द कॉस्ट ऑफ पर kg एप्पल एंड ग्रेप्स। भाई मैंने यही कहा था, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो आपकी चीजें दी होंगी उसको x और y कंसीडर कर देना। यहां बात चल रही है 1 kg, सॉरी सिंपल एप्पल और ग्रेप्स की बात करिए, उनकी कॉस्ट की बात चल रही है। तो मैं मान लेता हूं 1 kg एप्पल की कॉस्ट x रुपया है। ठीक है, जो भी परसेंट पे चल रहा है वो अलग बात है, जितना भी एप्पल 100 200 जो भी है अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो मैं मान लेता हूं 1 kg एप्पल, चलो अभी 100 मान लेते हैं, 100 रुपए केजी है भाई, तो x जो है 100 को रिप्रेजेंट करे, 1 kg 100 रुपए का, 2 kg लूंगा तो 2 into 100, 3 kg लूंगा तो 3 into 100, कॉस्ट की बात हो रही है भाई। और 10 kg एप्पल लूंगा जो 10 into x, 1 kg की कॉस्ट x। ऐसे ग्रेप्स की कॉस्ट मैंने y मान ली है। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में जो चीज फाइंड आउट करनी है या जिसके बारे में डिस्कस किया गया होता है उसको x और y। क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट क्वेश्चन पढ़ते भी जा रहा हूं, बना रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, देखिए 1 kg एप्पल x रुपए का, तो 2 kg एप्पल कह रहा है क्वेश्चन में, तो 2x हो जाएगा, सीधी बात है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स 1 ही kg है भाई, 1 kg की कॉस्ट तो y थी, तो कितना है बोल रहा है, टोटल कितना पे कर रहा हो, 160 कॉस्ट है ना। देखिए 1 kg x का था ग्रेप्स, सॉरी एप्पल, और हमने 2 kg लिया तो 2x हो गया, लेकिन ग्रेप्स 1 ही kg लिया। शुरू में मैं जैसे मार्केट गया, मैंने 2 kg एप्पल ले लिया, 1 kg ग्रेप्स लिया, 160 रुपए पे किया, तो इसकी कॉस्ट प्लस इसकी कॉस्ट 160 हो तो गई पहली इक्वेशन। x और y में इक्वेशन बन चुकी। फिर बाद में क्या कर, देखिए सेकंड सेंटेंस, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। एक महीने बाद की बात कर रहा है, ठीक हो गया, एज की बात नहीं हो रही है, एक महीने बाद हो तो सिंपल ही। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, देखिए एप्पल की कॉस्ट x थी, 4 kg लूंगा तो 4 kg तो मीन्स 4x हो जाएगा, प्लस 4 kg एप्पल ले रहा हूं एंड 2 kg ग्रेप्स इज RS 300, 2 kg ग्रेप्स इज RS 300, इसकी कॉस्ट प्लस इसकी कॉस्ट। अभी मैंने इतना रुपया पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा ले रहा तो ज्यादा रुपया पे करूंगा। इसमें थोड़ा कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो गया तो हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300, इस 2 से इंटू वाला 2 अपॉन में आएगा भाई, तो इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेट कर ले रहे ना, 2 से 300 काटेगा तो 300 काटेगा तो 2 को तो 150 बचेगा। ये देखो भाई 2 इक्वेशन लिख दिया मैंने आगे, क्वेश्चन बुक में आप क्या पढ़ सकते हैं, वरना टाइम बहुत लग जा रहा है। तो ये तो इक्वेशन ही क्या है बताइए, एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन जब बनाओगे तो ग्राफ बनाओगे, x और y की वैल्यू रखते जाओगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे x यहाँ y, पॉइंट रखोगे y आता रहेगा, कुछ भी रख सकते हो। मन कर रहा है आपका x 1 रखना, y आ जाएगा 1, उतना पॉइंट होगा, 2 रख देना x की जगह, y आ जाएगा जो भी आएगा, यहाँ पे रखना। फिर यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह भी कुछ भी रख सकते हो, y की जगह कुछ भी, ऐसी वैल्यू रखना जिससे कैलकुलेशन आसान हो। इसलिए हम 0 रखते हैं, क्योंकि 0 × 2 0 हुआ तो y जल्दी निकल जाएगा ना। तो अब आप इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन कर लेना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना, शायद सिंपल था अभी, और कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो की ओर मिलते हैं फिर।